रामनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अस्पताल प्रशासन के साथ कहासुनी हो गई। वहीं बात इतनी बढ़ गई कि बंशीधर भगत ने अस्पताल संचालक को आरोपी ठहरा दिया, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बहरहाल एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने मामले को जैसे तैसे शांत किया। बावजूद इसके कैबिनेट मंत्री का स्तर प्रशासन के साथ ये रवैया बेहद ही निराशाजनक है। रामनगर के सरकारी अस्पताल से मिल रही लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायत को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत विधायक देवांश सिंह बिष्ट के साथ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए पहले भी सरकार की ओर से अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया जा चुका है। बावजूद इसके मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में महंगे दामों पर इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और अस्पताल संचालक के बीच व्यवस्थाओं को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं अस्पताल संचालक ने मंत्री से यहां तक कह डाला कि आप जिस लहजे में बात करेंगे, मैं भी उसी रवैये में बात करूंगा। संचालक ने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं। वहीं इतना सुनते ही मंत्री का पारा चढ़ गया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि तुम अपराधी हो, तुम मुझे बताओगे कि किस तरीके में बात करनी है, जिसके बाद कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने मामले को शांत किया, जिसके बाद बंशीधर भगत ने कहा कि अस्पताल को ब्लड बैंक शुरू करने की मंजूरी 2007 में मिल गई थी, लेकिन आज तक ब्लड बैंक चालू नहीं हो पाया है। इस पर अस्पताल प्रशासन ने 1 हफ्ते के अंदर ब्लड बैंक शुरू करने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि शहर में 100 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात कही, जिससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रामनगर सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने क्षेत्रीय विधायक देवांश सिंह बिष्ट व आला अधिकारियों के साथ अस्पताल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं आपको बताते हैं कि सरकार द्वारा रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री द्वारा जो है यहाँ पर कड़ी फटकार भी जो है पीपी मोड के संचालकों को लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि मरीजों को उपचार दिया जाए। वहीं रामनगर में सिटी स्कैन की जो मशीन है वो इसमें एग्रीमेंट में थी, लेकिन आज तक चालू नहीं है। उसको भी शीघ्र दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही रामनगर में ब्लड बैंक को उन्होंने बताया कि 2007 में इसकी मंजूरी हो गई थी, लेकिन 3 महीने पूर्व इसका लाइसेंस मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लड बैंक चालू नहीं हुआ है। उन्होंने इसको भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश अस्पताल संचालकों को दिए हैं और अस्पताल संचालकों ने 1 सप्ताह के अंदर ब्लड बैंक चालू करने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को हर प्रकार की सुविधा दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और शीघ्र ही 100 बेड का यहाँ अस्पताल तैयार हो जाएगा। इसको लेकर शासन से शीघ्र इसकी कार्रवाई भी कर दी जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था, वो अभी तक खुला नहीं है। एक बहुत बड़ी खेत का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर्स लोग हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है, तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। इन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा, लेकिन कोविड सेंटर घोषित सरकार करेगी। इसके लिए मैंने शक्ति साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री की बीसी में है। उन्होंने कहा अभी मैं फ़ोन करता हूँ, तो मैं उनको बताऊँगा। उनका पत्र गया है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। अब समस्या ये आएगी, जब ये कोविड सेंटर बनेगा तो कहीं ना कहीं ओपीडी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो एसडीएम साहब ने बता दिया है, विधायक जी ने उसको सहमति दी है कि जो जगह वो बता रहे हैं वो ठीक है, उस जगह पे ओपीडी चलेगी। लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं इसके पीपीपी मोड के जो सीनियर हैं, वो बता रहे हैं कि अगर ओपीडी को हम वहाँ हटाते हैं कुछ समय लगेगा, 5-7 दिन का। जैसे ही वहाँ से परमिशन आती है तो ये कोविड हॉस्पिटल भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में चल जाएगा और व्यवस्थाएँ सब ठीक हो जाएगी। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।